लेक्चर 7। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। पहला है एक्स साइन एक्स। तो नंबर फर्स्ट वाई इज इक्वल लेट कर लेते हैं कि एक्स साइन एक्स दिया है, ठीक है, एक्स साइन एक्स, इसको हम लेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेना लेट, वाई लगा लेना है और देन वही डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। जैसे पहले वाले लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला बता दिया था, यहाँ सिर्फ सॉल्व बस करना है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें थ्योरम लगेगी, ठीक है, यू डॉट वी की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स और प्लस करेंगे साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स और एक्स। ये यू था, ध्यान दें, ठीक है, ये यू था और ये भी था, ठीक है। तो एक बार मैंने अप्लाई किया, ये देखो यू और फिर भी और यू, ठीक है। अब इसका कहा जाए डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं, तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, ये लिख दिया, प्लस साइन एक्स लिखिए और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटू 1 कर दो, इसका आंसर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आ ही गया है, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो मन करता है एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो y इज इक्वल मैंने दे दिया x cos x, ये क्वेश्चन और दे दिया y इज इक्वल x tan x। इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो दिया है e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x। चलिए, तो ये हुआ नंबर 2 क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल दिया है e की पावर x sin x और फिर प्लस लिखा है प्लस e की पावर x cos x, ठीक है। तो इसको भी u डॉट v से ही सॉल्व करेंगे। अंतर सिर्फ ये रहेगा कि 2 बार इसके साथ 2 बार इसके साथ, नहीं 4 बार लगेगा। लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल e की पावर x डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, u भी हो गया, अब भी u, तो लिखिए साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स e की पावर x। अब वही चीज़ इसके साथ करेंगे, हाँ, फिर से e की पावर x डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स और फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस रहेगा कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स और e की पावर x। चलिए इसको सॉल्व करिए। e की पावर x साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। अगर नहीं समझ में आता है लेक्चर तो आप 6 नंबर के लेक्चर को देखें, और भी नहीं समझ में आता तो फर्स्ट लेक्चर को, इसके 5 को देख लीजिएगा ना। साइन एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता ही है e की पावर x, ये हुआ कंप्लीट, प्लस e की पावर x cos x का हुआ माइनस साइन एक्स और यहाँ हो गया cos x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू अगर आपको कॉमन दिखे तो आपका प्रथम काम ये है कि कॉमन वैल्यू को बाहर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे e की पावर x cos x, ये पहले लिख लेते हैं e की पावर x cos x और प्लस e की पावर x sin x। मैं इसको थोड़ा सीरीज में बना रहा हूँ, ठीक है, प्लस e की पावर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा इस माइनस के इंटू हो जाएगा, तो e की पावर x sin x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा e की पावर x cos x, ठीक है, cos x बस। देन इसके बाद कोई वैल्यू सेम दिखे, सिंबल अलग दिखे तो काट दीजिए, दोनों डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, दोनों डिवाइड हो गए ना। देन इसके बाद जितना बचा उसको रखिए, तो देखो e की पावर x यहाँ पे, e की पावर x यहाँ पे, तो कितने हुए 2e की पावर x, 2e की पावर x cos x बच गया, और यही इसका आंसर है। मेरा मानना है कि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया और आपको उससे भी अच्छे तरीके से आ गया। तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन एक्स e की पावर x और माइनस दे दिया हूँ साइन एक्स e की पावर x माइनस कॉस एक्स e की पावर x दिया। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करें, ठीक है। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें लेट कर लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल, क्वेश्चन दिया था साइन x log x डॉट है तो log e की पावर x, इतना क्वेश्चन था। तो बस डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई करिए, तो लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और फिर से वही
यू डॉट वी से करेंगे तो साइन एक्स को पहले हम लिख लिए साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स, ये हुआ। अब प्लस इस बार कर देंगे लॉग ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स, इतना। और उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो आप लिखिए साइन एक्स लॉग ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस लिखिए लॉग ई एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ठीक है। देन उसके बाद एक्स का इंटू कर दीजिए, और जैसे ही आप इंटू करेंगे तो आप इसका 1 अपॉन एक्स का इंटू करिए तो 1 अपॉन एक्स साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स को हम पहले लिख देते हैं कॉस एक्स लॉग ई की पावर एक्स, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर से बनता है, मेरे मन में ये आता है कि अगर आपको समझाया तो कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस एक्स डॉट हो गया लॉग ई की पावर एक्स। इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 पे दिया है, हम लेट कर लेते हैं। लेट बाय इज इक्वल दिया है लेट ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, और इसमें एक थ्योरम अप्लाई करेंगे यू अपॉन वी, तो आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। अब लगाइए यू अपॉन वी, तो पहले भी रहता है यानी एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर माइनस रहेगा ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, देखो ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स, और अब एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइड पे याद रखना है डिवाइड पे वी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर होगा। देख लो जो थ्योरम है वो क्या है, इससे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की जो लेक्चर था उसमें बता चुका हूँ। डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, इसको कहते हैं वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स भी अपॉन हो जाता है वी स्क्वायर, और यही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की, ठीक ना। यू मान के चला ई एक्स को, वी माना एक्स को, एक कॉन्सेप्ट था, थ्योरम थी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन इक्वल लगाइए, और इक्वल लगाने के बाद एक्स लिखिए, ठीक है, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही होता है ई की पावर एक्स, और इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 1, और अपॉन लिखिए एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद सिमिलरली जितना बचा है उसको एज इट इज़ रख दीजिए इनटू में, तो ई की पावर एक्स डॉट एक्स माइनस ई की पावर एक्स आ गया, पावर में रहेगा ये एक्स, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ, ये आ गया अपॉन में एक्स स्क्वायर। दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन है, बाहर कर दीजिए तो बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ प्यारा सा। अगर y इज इक्वल y इज इक्वल एक्स अपॉन ई की पावर एक्स हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए और बताइए क्या आएगा। तब तक हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 5वां। लेट y इज इक्वल कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। देन अप्लाई कर दीजिए मेथड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें यू अपॉन वी अप्लाई करेंगे, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स और कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। देन इसके बाद पहले भी 1 प्लस साइन एक्स इसका ही पुट करना है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये होता है फार्मूला 1 अपॉन ये 1 वी का, और डिवाइड पे होता है वी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप डिवाइड पे वी का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, तो 1 प्लस साइन एक्स रहेगा ही, कॉस एक्स का यहाँ पे लिखा कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस साइन एक्स, इसको भी रख दीजिए। अब यहाँ कॉस एक्स रख के रखिए, और यहाँ पे 2 बार निकलेगा, 1 का हो जाता है 0, साइन का हो जाएगा कॉस, तो 0 प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा। देन डिवाइड पे जितना लिखा है उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। देन इक्वल लगाइए, 1 प्लस साइन एक्स लिखिए,
और इसके इंटू कर देते हैं 1 का माइनस साइन एक्स में। ठीक है, देखिए एक चलिए नहीं करते हैं अभी यहाँ पे एज इट इज इसको पुट करते हैं और यहाँ पे cos x ये दोनों ऐड हुआ तो कितना हो गया cos x ही हुआ। आप मान में लिखिए, कितनी लिखिए वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देन अगले स्टेप में अब इंटू करिए तो 1 का साइन एक्स इंटू तो माइनस साइन एक्स और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर हुआ और ये हुआ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स लिख के रखेंगे। यहाँ पे दोनों से माइनस जैसे ही बाहर लिया गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन करिए और लिखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देन ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो रहेगा ही माइनस इन दोनों का, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू होती है 1 और अपॉन लिखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद इक्वल अप्लाई कर दीजिए, माइनस को हम बाहर किए हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। वही वैल्यू है, सिर्फ 1 को पहले और साइन को बाद में लिख सकते हैं। माइनस जब बाहर लेंगे तो अंदर वाली प्लस में हो जाएगी वैल्यू, तो 1 प्लस साइन एक्स ये हो गया का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे माइनस रखिए, इन दोनों को काटिए तो ये 1 है और ये 2 है तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इतना बचा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। y इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका आंसर जो भी आए कमेंट्स करिए सॉल्व करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।